जय श्री राधे कृष्णा। नरहरि सुनार रहते तो पंढरपुर में थे, किंतु उनका हृदय काशी के भोले बाबा ने चुरा लिया था। शिव की भक्ति में ये इतने मगन रहते थे कि पंढरपुर में रहकर भी विट्ठल भगवान को न तो उन्होंने कभी देखा, न ही देखने को उत्सुक थे। नरहरि सुनार का काम करते थे, इसीलिए जब सोने के आभूषण बनाते तो उस समय भी शिव 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 का नाम सतत उनके होठों पर रहता। इसीलिए इनके बनाए आभूषणों में भी दिव्य सौंदर्य झलकने लगता था। पंढरपुर में ही रहता था एक साहूकार, जो कि विट्ठल भगवान का भक्त था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसने एक बार विट्ठल भगवान से मनौती की कि यदि उसे पुत्र हुआ तो वह विट्ठल भगवान को सोने की करधनी पहनाएगा। विट्ठल भगवान की कृपा से उसके पुत्र हुआ। वह खुशी से फूला न समाया और भागा भागा नरहरि सुनार के पास सोना लेकर पहुंचा और बोला, नरहरि जी, विट्ठल भगवान ने प्रसन्न होकर मुझे पुत्र प्रदान किया है, अतः मनौती के अनुसार आज मैं विट्ठल भगवान को रत्न जड़ित सोने की करधनी पहनाना चाहता हूँ। पंढरपुर में आपके अलावा इस प्रकार की करधनी और कोई नहीं गढ़ सकता, इसीलिए आप यह सोना ले लीजिए और पांडुरंग मंदिर में चलकर विट्ठल भगवान की कमर की नाप ले आइए और जल्दी से करधनी तैयार कर दीजिए। विट्ठल भगवान का नाम सुनकर नरहरि जी बोले, भैया, मैं शिव जी के अलावा किसी और अन्य देवता के मंदिर में प्रवेश नहीं करता, इसीलिए आप किसी दूसरे सुनार से करधनी तैयार करा लें। लेकिन साहूकार बोला, नरहरि जी, आपके जैसा श्रेष्ठ सुनार तो पंढरपुर में और कोई नहीं है, इसीलिए मैं करधनी तो आपसे ही बनवाऊंगा। यदि आप मंदिर नहीं जाना चाहते तो ठीक है, मैं स्वयं विट्ठल भगवान की कमर की नाप ला देता हूँ। नरहरि जी ने मजबूरी में इसे स्वीकार कर लिया। साहूकार विट्ठल भगवान की कमर का नाप लेकर आ गया और नरहरि जी ने उस नाप की रत्न जड़ित सोने की करधनी बना दी। साहूकार आनंद पूर्वक उस करधनी को लेकर अपने आराध्य देव विट्ठल भगवान को पहनाने मंदिर गया। जब पुजारी जी वह करधनी विट्ठल भगवान को पहनाने लगे तो वह करधनी कमर से 4 उंगली बड़ी हो गई। साहूकार करधनी लेकर वापस नरहरि जी के पास लौटा और उस करधनी को छोटा करवा लिया। जब वह पुनः करधनी लेकर मंदिर पहुंचा तब पुजारी जी ने वह करधनी विट्ठल भगवान को पहनानी चाहिए तो अब की बार वह 4 उंगली छोटी निकली। नरहरि जी ने करधनी फिर बड़ी की तो वह 4 उंगली बढ़ गई, फिर छोटी की तो वह 4 अंगुल कम हो गई। ऐसा 4 बार हुआ। पुजारी जी व अन्य श्रद्धालुओं ने साहूकार को सलाह दी कि नरहरि जी स्वयं ही विट्ठल भगवान की कमर की नाप ले ले। साहूकार के अत्यधिक अनुनय विनय करने पर नरहरि जी बड़ी मुश्किल से विट्ठल भगवान के मंदिर में जाकर स्वयं नाप लेने को तैयार हो गए, किंतु कहीं उन्हें विट्ठल भगवान के दर्शन न हो जाए, यह सोचकर उन्होंने साहूकार के सामने यह शर्त रखी कि मंदिर में घुसने से पहले मैं अपनी आंखों पर पट्टी बांध दूंगा और हाथों से टटोल कर ही आपके विट्ठल भगवान की कमर की नाप ले सकूंगा। साहूकार ने नरहरि जी की यह शर्त मान ली। अनेक शिवालयों से घिरे पांडुरंग मंदिर की ओर कदम बढ़ाने से पहले नरहरि जी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। साहूकार उन्हें मंदिर के अंदर ले गया और विट्ठल भगवान के सामने खड़ा कर दिया। जब नरहरि जी ने नाप लेने के लिए अपने हाथ बढ़ाए और मूर्ति को टटोलना शुरू किया तो उन्हें लगा कि वे 5 मुख 10 हाथ वाले सांपों के आभूषण पहने हुए, मस्तक पर जटा और उसमें से प्रभावित हो रही गंगा वाले शंकर भगवान की मूर्ति का स्पर्श कर रहे हैं। नरहरि जी ने सोचा, कहीं साहूकार मुझसे ठिठोली करने के लिए विट्ठल भगवान के मंदिर की जगह किसी शिवालय में तो नहीं ले आए हैं। यह सोचकर वे अपने आराध्य देव के दर्शन के लोभ से बच नहीं पाए और प्रसन्न होकर इन्होंने अपनी आंखों की पट्टी खोल दी, किंतु आंखें खोलकर देखा तो ठगे से रह गए। देखा सामने उनके आराध्य शिव भगवान नहीं, विट्ठल ही खड़े हैं। झट उन्होंने अपनी फिर से आंखों पर पट्टी बांध ली और पुनः नाप लेने लगे। लेकिन जैसे ही इन्होंने पुनः मूर्ति के दोनों ओर अपने हाथ ले जाकर कमर की माप लेने का प्रयास किया तो उन्हें पुनः ऐसा आभास हुआ कि मानो ये अपने इष्ट देव बागंबरधारी भगवान शिव का ही आलिंगन कर रहे हों। जैसे ही आंखों से पट्टी खोलकर देखा
तो पुनः विट्ठल भगवान की मुस्कुराती हुई छवि दिखलाई पड़ी। हड़बड़ाते हुए उन्होंने तुरंत अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और फिर से मूर्ति की कमर का नाप लेने लगे। लेकिन आंखें बंद करने पर पुनः मूर्ति में शंकर भगवान का आभास हुआ। जब ऐसा 3 बार हुआ तो नरहरि जी असमंजस में पड़ गए। इन्हें समझ में आ गया कि शिव और विट्ठल भगवान अलग अलग नहीं है। जो शंकर है वे ही विट्ठल विष्णु हैं और जो विट्ठल विष्णु है वे ही शंकर हैं। अब तो इन्होंने झट अपनी आंखों पर बंधी अज्ञान की पट्टी उतार कर फेंक दी और क्षमा मांगते हुए विट्ठल भगवान के चरणों में गिर पड़े और सुबक सुबक कर रोते हुए कहने लगे, हे विश्व के जीवन दाता, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैं शिव जी में और आप में अंतर करता था, इसीलिए मुझ नराधम ने आज तक आपके दर्शन न किए। आज आपने मेरे मन का अज्ञान और अंधकार दूर कर दिया। कृपया अपने इस अपराधी को क्षमा कर दीजिए। नरहरि जी की इस सरलता पर विट्ठल भगवान रीझ गए और उन्होंने प्रसन्न होकर नरहरि के इष्ट देव शिव जी को सम्मान देते हुए अपने शीश पर शिवलिंग धारण कर लिया। विट्ठल भगवान को सिर पर शिवलिंग धारण किए देखकर नरहरि जी और भी अधिक रोमांचित हो गए और अश्रुपात करते हुए गदगद स्वर से उनकी स्तुति करने लगे। अब की बार नरहरि जी ने विट्ठल भगवान की कमर की नाप लेकर प्रेम पूर्वक हृदय से जो करधनी बनाई वह उनकी कमर में बिल्कुल ठीक बैठी। विट्ठल भगवान को रत्न जड़ित करधनी पहने देखकर नरहरि जी और साहूकार भाव विभोर हो गए। अब नरहरि जी विट्ठल भगवान को अपने इष्ट देव शिव भगवान का ही रूप मानने लगे थे। अतः ये विट्ठल भक्तों के वारकरी मंडल में शामिल हो गए। ये विट्ठल 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 का भगवान नाम संकीर्तन करते हुए मस्ती में नृत्य करते। आज भी अपने सिर पर शिवलिंग धारण किए हुए पंढरपुर के विट्ठल भगवान के दर्शन कर भक्त जनों को नरहरि सुनार की इस कथा की बरबस याद आ जाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।